हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है। पूरे 12 टेंस में जितने टेंस आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। जब आप चाहे बुक पढ़ते हो, चाहे ट्रांसलेशन करते हो, चाहे कोई एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी पूछा जाता हो, 70 से 80% नहीं तो 90% कह लो, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो 12 टेंस हैं, 12 में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसके रूल्स सबसे छोटे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रूल्स सबसे आसान है। ठीक है। पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे अथवा बड़ा आ, बड़ी ई या ए की मात्रा वाले शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने या समाप्त होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ते हैं। इसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जिस सेंटेंस में किसी कार्य, घटना या तथ्य को स्वीकार किया जाता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला रूल, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। दूसरा रूल है आदत, हैबिट प्रकट होने पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले नोट डालो तब स्ट्रक्चर डालो। नोट, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पहला। दूसरा नंबर लिख लीजिए, था, थी, थे आदि के लिए वाज अथवा वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो। देखिए, शुरू में बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस आपके लिए कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। इससे इम्पॉर्टेंट टेंस आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि जो बुक्स होती हैं उसमें जितनी भी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं सब पास्ट में बीत चुकी होती हैं। ठीक है ना। वही कहानियाँ लिखी जाती हैं तो सारे सेंटेंसेज आपके पास्ट टेंस में ही होते हैं और उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा होता है। जो आपसे ग्रामर में चीज़ें भी पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। वाक्यों के अंदर में आपको क्या मिलेगा? ता था, ती थी,
टे थे, अथवा बड़ा आ बड़ी ई या ए की मात्रा। ये बड़ा आ की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये ए की मात्रा है। जैसे लड़का स्कूल गया, लड़की स्कूल गई, चाहे गई इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो। लड़के स्कूल गए, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ये आपको ए की मात्रा मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी, या तो बड़ा की मात्रा। सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा। ये तो ता था ती थी, ये कभी कभी मिलता है, बहुत कभी कभी। मान लीजिए अगर लिखना चाहो सब में लिख सकते हो, लेकिन जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, मान के चलिए कि अगर एक सेंटेंस मिल रहा है आपको कि ता था ती थी, तो आपको कम से कम 20, 25, 30, 40 सेंटेंस ऐसे मिले जिसमें ता था ती थी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है ना। एक दो सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा, बाकी सेंटेंसेज में नहीं लिखा रहेगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वाक्यों के अंत में बड़ा आ बड़ी या ए की मात्रा वाले शब्द ही मिलेंगे। सबको सबसे कठिन लगता है, ये सबसे आसान टेंस है, सब में है भैया। इस सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग लगाओ, इस सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसके साथ ये लगाओ, उसके साथ वो लगाओ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ में आंख बंद करके हमको क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस यही याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं याद है तो ये टेंस भी आएगा भी नहीं। कोई भी सब्जेक्ट उसमें ढूंढना नहीं। अभी जैसे इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े तो हमें देखना था भैया किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ेंगे, किसके साथ नहीं जोड़ेंगे, किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ क्या लगा देना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये कभी कभी आपको मिलता है, आदत मिलेगी तो ओ सॉरी, एक चीज़ यहाँ नियम गलत लिख दिए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिमाग में आ गया। ये नियम जो है प्रकट होने पर यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये सुधार लीजिए, ये मिस्टेक हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है, लिख दिए हैं। ठीक है। आदत प्रकट होने पर, जब आदत प्रकट होगी तो यूज्ड टू का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है, यूज्ड टू। इसके साथ में क्या लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यही दो नियम याद रखने, दोनों में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कभी कभी मिलता है, जल्दी से मिलता उलता नहीं है, लेकिन ध्यान में रखे रही चूँकि रूल्स है उसके अंतर्गत। ठीक है ना। और विशेष लोग था थे थी देखे नहीं कि फट से वाज बेर लगा देते हैं, तो हमें इसमें वाज बेर का प्रयोग नहीं करना है। था थी थे लिखा रहेगा फिर भी हमको वाज बेर का प्रयोग नहीं करना है। इस टेंस के अफर्मेटिव जो स्वीकारात्मक वाक्य होगा उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। रोको दो जरा सा, जल्दी नोट करो। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट सीध में ही लिख लो। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स, मैं कल विद्यालय गया था। राम ने पके आम खाए। उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया। सीता ने, ऐसा लिख लो, राम, दूसरा नाम चेंज कर लो, मोहन एक पत्र लिखता था। एकवचन भी हो गया, बहुवचन भी हो गया। लड़कियां अब घर गई। लड़कियां अब अपने घर गई, लंबा कर लो थोड़ा सा।
अपने घर गई। आदत का भी काठो लिख लो। तुम प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेला करते थे। इतने एग्जाम्पल्स बहुत है आप सबके समझने के लिए, समझ लो, इतना एग्जाम्पल कर लो। देखिए बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, सबसे आसान टेंस है। कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में उठा करके हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना, और कोई ढूंढना नहीं कि सब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगा क्या नहीं, ढूंढना नहीं है। सबसे पहले लिखते क्या हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, जैसे मैं कल विद्यालय गया था, कौन, मैं की अंग्रेजी आई। फिर क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। गया था, तो इतने का देखो अर्थ निकालोगे तो ट्रांसलेशन एकदम आसान हो जाता है। इतने का अर्थ मैं गया था, मैं तो कहाँ गया था, टू स्कूल। कहाँ गया था, कहीं जाने के लिए बताएं, टू लगा करके लिखते हैं। राम पके आम खाए, राम ने पके आम, ऐसा लिख लो। क्या, अच्छा कल भी है, यस्टरडे लगे, टुमारो लगेगा, यस्टरडे पास्ट टेंस है, भूल मत करिएगा, नहीं तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। राम ने पके आम खाए, किसने, राम, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी ईट। ईट का सेकंड फॉर्म एट। अब खाए तो क्या खाए, पके आम खाए, आम नहीं खाए, पके आम खाए। राइप मैंगोज, क्या खाए, राइप मैंगोज बहुवचन है, ईएस जोड़ देंगे, ठीक है ना। जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड होता है, उनमें क्या जोड़ते हैं, ईएस। ये रूल्स आपको लिखाए गए हैं। उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया, किसने, उन्होंने। उन्होंने अंग्रेजी दे, ठीक है ना। अब काहे मैंने करना, डू। डू का सेकंड फॉर्म डिड। अब क्या किया, अपना काम। दे के साथ अपना अंग्रेजी देयर वर्क, अपना काम कैसे किया, अच्छे से, वेल लिख दो, ठीक ना। दे डिड देयर वर्क वेल। उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया। मोहन एक पत्र लिखता था, देखो ये ता था, मैंने एक ला दिया कि भ्रमित ना हो, पहचान में लिखाई गई है, ता था ती थी, कहीं मिला नहीं, इसलिए एक ठो लिख दिया गया है। मोहन एक पत्र लिखता, कौन, मोहन। उसके बाद क्या लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का सेकंड फॉर्म राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, राइट रोट। रिटन, क्या लिखा, एक पत्र, ए लेटर। अगला, लड़कियां अब अपने घर गई, कौन, लड़कियां। क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। अब वर्ब क्या है, जाना। जाना अंग्रेजी गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। अब गई तो कहाँ गई, अपने घर, देयर होम बहुवचन है, ठीक है। अगला, तुम प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेला करते थे। अब ये क्या हो गई, आपकी आदत हो गई। क्या हो गई, ये आपकी हैबिट हो गई। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू के साथ में वर्ब का। तुम की अंग्रेजी यू। यू वर्ब क्या है, खेलना। तो कैसे बताए हैं, यूज्ड टू प्ले। यूज्ड टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खेला करते थे, तो क्या खेला करते थे, क्रिकेट। क्या खेला करते थे। अब क्या है, प्रतिदिन शाम को, डेली इन द इवनिंग या इन द इवनिंग डेली, चाहे जैसे लिख दो, डेली इन द इवनिंग, इन द EVENING इवनिंग। ये आगे पीछे चाहे जो कर लो, चाहे डेली इन द इवनिंग या इन द इवनिंग डेली, चलने तो लिख लो उसको जो है। अब छूटा था, एक वर्ड छूटा था, कोई वर्ड छूटा रहे तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की अंग्रेजी क्या होती है, ना होती है। बहुत जो समस्या होता है, जो देखो सबसे कुछ नहीं याद रखना इसमें, सबसे आसान हमको तो यही लगता है, सबको सबसे कठिन ये लगता है, लेकिन मुझे सबसे आसान टेंस 12 में सबसे आसान कौन है, पास्ट टेंस है। वर्ब तो याद करना ही पड़ेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी। वर्ब नहीं याद करो तो वर्ब सर थोड़ी याद करेंगे, हैं। सबसे आसान है, देखिए सब में कोई भी टेंस, सब में ढूंढना पड़ेगा आपको। इस सब्जेक्ट साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके साथ ये लगाएंगे, इसके साथ वो लगाएंगे। इसमें सीधे है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ आंख बंद करके वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना है। याद रखिएगा, अंग्रेजी से आपको तमाम जगह जहां आपको रीऑर्डर होगा, वहां पर जहां एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा यही देंगे। अगर वर्ब नहीं रहेगी तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा तो उसमें एस या ईएस, और पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तुरंत देख लेंगे, यह
टेंस अफर्मेटिव यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए